नहीं करब तो एकादशी के फल नहीं भेटत। आब ई चिंता में पड़ गया। ओ कुछ संत महात्मा के बजाके अपन समस्या रखलखिन सामने में। तो संत भगवान कहलखिन जे देखो द्वादशी के पालन करने से हो हरी बात छे, तो से नहीं तो अहाँ भगवान के चरणामृत लोक पावन आगे पावन भ जाए। ठीक है, अमरीश जी जैसे से चरणामृत पावन पान जखन करे छला वही समय में दुर्वासा ऋषि आयल। आब दुर्वासा ऋषि के भेलै जे एक तरफ ही हमरा निमंत्रण दे देलनि आ बिना हमरा खबर में ई अपन पावन कऽ ऋषि दुर्वासा हुनका तामस उतर क्रोधित संत छला। तुरंत अपन जटाऊ उखाड़ कर और पृथ्वी पर पटकलखिन। तो वैसे कृत्या नाम के दैत्य जखन कृत्या नाम के दैत्य उत्पन्न तो वो लगा अमरीश जी के ऊपर प्रहार करेंगे। लेकिन उनका रक्षा में तो भगवान के सुदर्शन चले। वो सुदर्शन से वो कृत्या राक्षस के सुदर्शन नाश करा। कृत्या के नाश करा के बाद वो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पाछू भागा। सुदर्शन चक्र के देख कर दुर्वासा मुनि भगला। पड़ेगा अपन जान बचेवा मुनि भागल भागल गया कैलाश। शंकर जी ने कहा जे सरकार हमरा सुदर्शन से रक्षा करो। शांति। भोला बाबा ने सुदर्शन चक्र के अवैध देखला तो भोला बाबा कहलखिन जे महाराज ऋषि दुर्वासा अहाँ हमरा कैलाश से चल जाओ, ऐ सुदर्शन से रक्षा हम नहीं कह सकैत छी। दुर्वासा ऋषि ओतऽ से भागला। भागल भागल गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से हुनका हटा देलकनि। कहलखिन जे सुदर्शन से रक्षा कराई हमरा बस के बात नहीं। दुर्वासा जी कहलखिन जे सरकार आब हम की करी। तो कहलखिन जिनकर सुदर्शन छियनि अहाँ हुनका शरण में चलि जाउ। दुर्वासा जी भागल भागल गया विष्णु भगवान के पास। त्राहिमाम कहकर विष्णु भगवान के चरण पर गिरा। विष्णु भगवान उठा के उनका कहलखिन सरकार मुनिराज एना किया। तो कहलखिन सरकार हमारा ये सुदर्शन से रक्षा करू। तो विष्णु भगवान कहे छथिन जे मुनिराज वस्तुतः में सुदर्शन तो हमार छी, लेकिन हम वैसा अहाँके रक्षा नहीं कर सकै छी। दुर्वासा जी कहलखिन से किया। तो कहलखिन ई सुदर्शन जे छै से राजा अमरीश के सुरक्षा में दऽ देने छियै। अखन जे छै से ई सुदर्शन हमर कहल नहीं करत। तो कहलखिन सरकार हमरा प्राण के रक्षा कोना हेतै। तो कहलखिन हेतै से नेता अहाँ जिनका अपराध कऽ कऽ भागल छी, जिनका अपराध से ई सुदर्शन अहाँके पीछा कर रहल है, अहाँ हुनका शरण में चल जाओ। दुर्वासा जी भागा और अमरीश जी के पैर पर खस पड़ला। अमरीश जी जखन देखलखिन जे दुर्वासा ऋषि हमरा चरण पर गिरल तो
तो उनका उठौला के बाद सरकार एना किया तो दुर्वासा जी कहे राजन सबसे पहले अहाँ सुदर्शन चक्र के रोकू, हम बहुत बड़ा भूल केलहुँ, तैं आब हम अखन अहाँके शरण में आयल छी, हमरा अहाँ चक्र से रक्षा करू। राजा अम्बरीश भगवान के स्मरण कर सुदर्शन चक्र के शांत करें। तकर बाद कहलखिन इनका राजा दुर्वासा ऋषि के और एक क्रम जते घूमल तावत तक 1 साल बीत गए। 1 साल तक दुर्वासा ऋषि चक्कर लगबैत रहला। 1 साल के बाद गला अम्बरीश जी के शरण में। तो अम्बरीश जी सुदर्शन के शांत कलक और शांत कला के बाद आप कहे महाराज दुर्वासा जी से जे सरकार आबो तो चल कर पंगत करू, भोजन करू, जे एकादशी के पावन हमरा है। दुर्वासा ऋषि कहे जे अहाँ अखन तक पालन नहीं करो। तो अम्बरीश जी कहे सरकार जो कोनो ब्राह्मण के कोनो संत के निमंत्रण भ गेल तो बिना हुनका पवने हम कोनो पैर तखन जाके दुर्वासा जी भोजन करके और अम्बरीश जी पालन करें। तो कहवाक भाव हमर ई छल जे निष्काम भाव से निष्काम भक्ति जखन अहाँ करबै तो भगवान परमात्मा अहाँके पल पल पर रक्षा करता। तो कहवाक मतलब जे निष्काम भक्ति करू, भाव से भगवान के भजन करू, मुक्ति भेटत। और तू चाहे भगवान के नाम लिया। फिर हम आगे कथा के तरफ आ सबके ल चलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय वीर हनुमान। जय जय वीर हनुमान। बाजू प्रेम से भक्त भगवान की जय। एक दिन भोला बाबा मैया सती के साथ कैलाश पर विराजमान चला। भोला बाबा के मन में जे आज भगवान की कथा सुनी। भोला बाबा के अपना मन में जिज्ञासा है जे आज भगवान की कथा सुनी। छला कैलाश पर सोचले जे हम जे कथा सुनब तो ओहि वास्ते तो कोई बात है। तो भोला बाबा अंतर्यामी छला। ओ जखन ध्यान लगेलखिन तो हुनका देखेलनि जे अगस्त्य मुनि के आश्रम
भगवान के कथा और आगे समय जय जय आशा आगू में आशा ग्रहण करूं आराम आवे ध्यान भटकते कथा कतो से कतो भाई ते द्वारा आपका सामने में आकर बैठे सामने में बैठे श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय वीर बाजू प्रेम समागम सरकार की तो भोला बाबा जो अगस्त मुनि के आश्रम में कथा चल रहा है तो भोला बाबा एकदम से कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में बिता आप विचार करो होगा जो भोला बाबा चला कैलाश में और अगस्त मुनि के आश्रम दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कथा सुनने के लिए हम सब गांव से नहीं आ सके लेकिन कथा सुनने के लिए भोला बाबा कैलाश से अगस्त मुनि के आश्रम में बिना तो बिना बाबा तो संग में सती छे तो उनको सौंप कहा कि चलो हम कथा सुनने के लिए चले जी और वो हमारा संग में चलो भोला बाबा असुबह जा सके कथा सुनने के लिए लेकिन पत्नी के संग बाबा कथा सुनने के लिए गया तो ये हमरा अहाँ के उपदेश देवे हमरा अहाँ के शिक्षा देवे जे जता कतो भगवान के कथा सुनी तो पत्नी के संग में सुनी ताकि पति पत्नी दोनों आदमी मिलकर जब कथा सुना तो वही आश्रम में गृहस्थ आश्रम में परिवार में बहुत बड़ा फायदा है तो भोला बाबा सती महारानी के लगा कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में विराम कि एक बार ताजुग माई संभ्रु गए भजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि लेश्वर जानी भोला बाबा नंदी में सवार होगा संग में सती मैया के लगा विदा तो भोला बाबा सती के लेकर चलकी तो भोला बाबा कोनो उपाधि न करे गया शंभु बैठ गया लेकिन मैया जगत जननी बाबा कहती अगस्त ऋषि कथा कहे छे भोला बाबा से सामने सामने चला भोला बाबा के किस्से सगन अगस्त मुनि के शिष्य जे कथा पंडाल में बैसकर कथा सुने छलखिन हुनकर नजर गए भोला बाबा के ऊपर तो गुरुदेव से कहा जे गुरुजी अपने कथा कह रहा छियै अब द्वार पर साक्षात शंकर जी आ रहा भोला
अगस्त ऋषि जखन ये बात सुनलखिन जे हमरा कथा में साक्षात शंकर जी पधार रहल छथि, तो भोला बाबा कथा के विराम केलखिन और हुनका आगवानी करऽ के लेल द्वार तक गेला। भोला बाबा के आगवानी करता वो ऑनलाइन आश्रम में आसन पर बैसलखिन और उनका षोडशोपचार पूजा करके जो पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जगत के पिता परमात्मा पूजना आज अगस्त ऋषि भोला बाबा के पूजा करके भोला बाबा के जगह पूजा करके तकर बाद उनका संग में जे मैया सती छलखिन उनको पूजा करने के लिए अगस्तपुरी गया। मैया के जब पूजा करे छलखिन तो मैया के मन में अहंकार हो गया। वो अहंकार एहन भेल जे हिनका सर्वनाश कऽ देलकै। मैया सोचा लगली जे हो गेलो महात्मा लग ऐसा कथा सुनने के लिए, लेकिन ये कथा की कथी तो हमारा चरण में हमारे चरण सेवा वाला जय जय। देखियो कथा में चहल पहल कर गई तो हम हारमोनियम ढोलक पर कीर्तन नहीं करी छी, ध्यान भटकते तो कथा में कतो से कतो चल जेते। तो क्या करें, शांति बना के राखो और चरण पखारे के जे काम है से गेट पर राखो, गेट पर राखो, गेट पर चरण धोबा कौन संत के आराध्य एठाम कथा सुने छथिन आ उनका ध्यान में भटका रहल छै सेवा पर। जखन अगस्त जी मैया के पूजा करऽ लगलखिन तो हिनका मन में आनंद जे हो गेलो कथा सुनेला तो ई कथा की कथी ई हमरा चरण पूजा में गेला। बंधु मैया जे छै से मोड़ में ई एकटा धारणा बैसा लेलखिन जे ई कथा की कथी। अगस्तपुरी पूजा कर इनका सबके आसन पर बैसलखिन। आसन पर बैसला के बाद कथा प्रारंभ भेल, भगवान की कथा शुरू भेल। सकल कथा मुनि सुनाई, सुनी हर से महेश सुनाई। पूरा कथा जे छै से भगवान के सुनल में भोला बाबा पसंद वाला। कथा सुनला के बाद भोला बाबा कहलखिन जे मुनिराज अहाँ के मन में जो कोनो जिज्ञासा हो तो कथा में दक्षिणा के रूप में हम अहाँके दी। भोला बाबा कहलखिन अगस्त जी से अगस्त जी कहलखिन जे भोला बाबा हमरा जो अहाँ किछ देबऽ चाहै छी तो अहाँ भक्ति के दान करू, प्रभु के भक्ति के हमरा दान करू। भोला बाबा उनका भक्ति के दान करके कथा सुने और
भक्ति के दान करे भोला बाबा किछ दिन जे छै से आश्रम में विराजमान बाबा किछु दिनक बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन सब दक्ष कुमारी। भोला बाबा किछु दिन के बाद मुनि से आज्ञा लेकर अपन आश्रम कैलाश के तरफ विदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन सन दक्ष कुमारी। भोला बाबा जब कथा सुने रहे आवे छन तो उनका सर में क्या चले कि जग जननी श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय बोले राघवेंद्र सरकार की। भोला बाबा जब कैलाश से आया तो उनका संग में जग जननी भवानी जी मैया सती के उपाधि जगत जननी भवानी मतलब जगत के माता उनका संग में चलती। लेकिन जब आश्रम से ज्यादा सती तो उनका संग में कैसे देती कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब आश्रम से जब जाए छथिन तो वो राजा दक्ष के बेटी के लेकर जाता था। जबकि बड़ा उपाधि लेकर मैया आया चलती और कथा नहीं सुनती, कथा से वंचित रह गई। हालांकि कथा में वो वैसा चलती क्या तो भोला बाबा के संग में पति के संग में पत्नी कथा सुनने आया चली तो वैसा रहती लेकिन कथा में ध्यान देता था। कथा सुनने के तो भोला बाबा तो ऐसे कि वो सब